हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। बात करेंगे निफ्टी की एनालिसिस की कि निफ्टी में क्या होने वाला है और क्या कुछ लेवल्स देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे एक पैटर्न जो फॉर्मेशन हुई थी, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमें होती हुई नज़र आई थी इस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं उन लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे एक कप बना, ये एक हैंडल फॉर्मेशन हुई थी डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ। यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की और मार्केट इस प्रीवियस ब्रेकआउट ज़ोन जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था, इसको रीटेस्ट करके अब ऊपर निकल गया दोबारा से। ठीक है। अब सेकंड चीज़ और अगर आप क्लियरली समझेंगे तो कुछ चीज़ें और आपको क्लियर सी यहाँ पे दिखेंगी चार्ट पे देखिए। ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो था बाहर, यहाँ पे एक स्पिनिंग जो है बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे की और जो क्लोज हुई है लास्ट कैंडल, ये भी आप क्लियरली देख पाएँगे कि एक स्पाइक जो है वो काफ़ी कमाल की यानी कि बायर्स कहीं न कहीं अग्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब ये चार्ट अपने आप सब कुछ बताता है, आप लोगों को सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, उनको एनालाइज़ आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ अभी अगर आप देखेंगे क्लियरली ये देखिए, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट यहाँ से आया नीचे से एक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है? ऊपर जाने के बाद ऑल टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, तो वापस से वहीं से लिक्विडिटी ग्रैब की जो एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, वहीं से एक बाउंस बैक मिला है। अब क्लोजिंग जो हुई है वो अगर आप देखेंगे, एक अच्छी खासी अग्रेसिव कैंडल है जहाँ पे बायर्स जो हैं एक्टिव आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे और ये चीज़ आने वाले समय में मार्केट के लिए अच्छी होने वाली है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये समझिए कि अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे देखिए। अब जो मार्केट का ट्रेंड है, वो समझिए सबसे पहले, ठीक है? मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ से एक ये डाउन पैटर्न था, यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब हायर हाई का पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। वो कैसे? वो भी देख लीजिए कि यहाँ से जो अगर आप देखेंगे, थोड़ी-सी और मैं चीज़ों को क्लियर कर दूँ, तो आप लोग समझ पाएँगे ईज़िली। ये देखिए, अभी कल के दिन में मेरा एनालिसिस क्या कहता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, ये वही ट्रेंड लाइन है। यहाँ से एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। अभी क्या होने वाला है देखिए, 12 नवंबर बिहार का इलेक्शन फेज़ सेकंड स्टार्ट होगा और 14th को रिजल्ट पेश होगा। यानी कि आने वाले फ्राइडे को रिजल्ट पेश होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि यहाँ से या तो इस लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस लेवल को हो सकता है रीटेस्ट करने की कोशिश करे मार्केट यहाँ पे। सेकेंडली अगर बुल्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हुए तो मे बी यहाँ तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले 25,760 के आसपास का लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगा मार्केट और यहाँ से एक रीटेस्ट मिलता है और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है इस सपोर्ट ज़ोन से, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। क्योंकि ये चीज़ें साइकोलॉजी जब तक आप लोग नहीं समझेंगे मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना साइकोलॉजी आप कुछ नहीं कर पाएँगे। मार्केट ने 2 एक ग्रीन कैंडल बनाई, आपने लगा कि ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही 2 रेड कैंडल बनाएगी, आपका पेशेंस सब ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ें लंबे समय के अंतराल के बाद ही समझ में आती हैं। आप बार-बार क्योंकि देखिए क्यों सेबी ये डाटा पेश करता है कि 2-4% 5% लोग ही प्रॉफ़िट कमा पाते हैं, बाकी 90% नुकसान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एनालिसिस पे बेस्ड होती हैं, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए ₹500 का प्रॉफ़िट अगर होता है, तो हम सोचते हैं कि ₹500 का प्रॉफ़िट बहुत हो गया, निकल लेते हैं। लेकिन अगर ₹500 का लॉस होता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये रिकवर होगा। लेकिन 500 से 1000 हो जाता है और 1000 से कब 2000 और 10,000 हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं मार्केट में, ठीक है? आज के दिन में मार्क कर लीजिए लेवल्स को कि यहाँ से जो लेवल्स आप लोग देख पाएँगे, ये क्या होने वाले हैं। यहाँ से एक हायर बनाया पैटर्न, फिर लो, हाई, लो, हाई। अब लो बनने की तैयारी है। अब जो कल के बुल्स एक्टिव होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को इन लेवल्स तक लेकर जा सकते हैं और उसके बाद एक मे बी रीटेस्ट आए। मे बी फर्स्ट फेज़ जो है मार्केट का फर्स्ट हाफ जो है वो पॉजिटिव रहे एंड सेकंड फेज़ जो है मे बी नेगेटिव रह सकता है एज़ पर माय एनालिसिस। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट लेकिन जो फॉर्मेशंस जो चार्ट पे अब इस टाइम देखने को मिल रही हैं वो कहीं न कहीं यही इंडिकेशंस दे रही हैं। यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन है और कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट में करेक्शन अभी थोड़ी बहुत रहेगी। हालाँकि स्टॉक्स में बाइंग नहीं देखने को मिल रही होगी। वो कहीं न कहीं अभी आपको नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेगी स्टॉक्स में बाइंग अगर निफ्टी इन लेवल्स को क्रॉस करती है। ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, ऊपर के जो लेवल्स हैं, वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए फर्स्ट लेवल जो रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा 25,760 का। सेकंड लेवल जो होने वाला है, वो रहने वाला है हमारा 25,879 का, ये वाला एंड देन थर्ड इज़ 26,003
तो ये साइकोलॉजिकल टारगेट्स हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं एक मार्केट में ठहराव देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर वही चीज़ मैं आपको आवर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, थोड़ी-सी और चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी, ये देखिए। मार्केट ऊपर से यानी कि इन लेवल से अगर आप देखेंगे, जो करेक्ट हुई थी, वो ऑलमोस्ट 3% के आस-पास करेक्ट हुई मार्केट, ठीक है? स्टॉक्स लेकिन उससे ज़्यादा करेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ये जो एक ज़ोन है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई थी क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रीटेस्ट करा था, ये ऊपर गया और वापस से नीचे गिरा था। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देन सेकंड ये और ये। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलते 26,000 के ऊपर तो फिर फर्दर हमें बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में जितना ही टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली एनालिसिस के लिए और परफेक्टली स्विंग स्टॉक्स के लिए आप एक ऐसा चैनल ढूँढ रहे हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली स्टेक मिले, एग्ज़ैक्टली नॉलेज मिले, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।